हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुहृदसताम्। श्रीमद्भागवतम कथारूप चैप्टर 46 46वां अध्याय। भगवान श्री रामचंद्र, 9वां स्कंद। भगवान श्री रामचंद्र के बारे में अब हम जानेंगे। आइए जानते हैं। महाराज खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु और उनके पुत्र हुए विख्यात राजा रघु। तो रघु जो राजा है वो महाराज खट्वांग के पोते हैं, पौत्र हैं। रघु के पुत्र हुए अज और अज से दशरथ का जन्म हुआ। तो फिर रघु का पौत्र है दशरथ। रघु के पोते हैं दशरथ। देवताओं से की गई प्रार्थनाओं के फलस्वरूप स्वयं भगवान उनके घर पुत्र रूप में प्रकट हुए। देवताओं से की गई प्रार्थनाओं के फलस्वरूप स्वयं भगवान उनके घर पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवान के साथ उनके अंश तथा कला विस्तारों ने लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नाम से अवतार लिया। विश्वामित्र की यज्ञस्थली की रक्षा करते हुए भगवान राम ने अनेक असुरों, राक्षसों तथा रात्रि समय आकाश में विचरण करने वाले अनेक दुष्टों का वध किया। सीता स्वयंवर में विश्वभर से जुटे अनेक महान प्रतापी राजाओं और राजकुमारों के बीच भगवान राम ने शिवजी का वह धनुष तोड़ा जिसे केवल उठाने के लिए 300 व्यक्ति लगते थे। सीता स्वयंवर में विश्वभर से जुटे अनेक महान प्रतापी राजाओं और राजकुमारों के बीच भगवान राम ने शिवजी का वो धनुष तोड़ा जिसे केवल उठाने के लिए 300 व्यक्ति लगते थे। उस धनुष पर प्रत्यंच चढ़ाकर भगवान ने उसे बीच में से उसी प्रकार तोड़ डाला जिस प्रकार हाथी का बच्चा सहजता से गन्ने को तोड़ डालता है। इस प्रकार भगवान राम ने सीता देवी का वरण किया, जो रूप, सौंदर्य, आचरण, अवस्था तथा स्वभाव में भगवान राम के ही समान दिव्य गुण से युक्त थी। सीता देवी के साथ अयोध्या लौटते समय भगवान राम ने परशुराम को परास्त किया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने के कारण परशुराम को स्वयं पर गर्व होने लगा था और इसलिए वे भगवान को भी चुनौती देने आए थे। तत्पश्चात भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने राज्य, ऐश्वर्य, बंधु बांधवों तथा सब कुछ त्याग कर वन में प्रवेश किया। उनके चरण इतने कोमल थे कि वे अपनी नित्य संगिनी श्रीमती राधा रानी के हाथों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाते थे। भगवान के चरण इतने कोमल थे। उनके चरण इतने कोमल थे कि वे अपनी नित्य संगिनी श्रीमती सीता के हाथों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाते थे। परंतु फिर भी सीता देवी और श्री लक्ष्मण के साथ वे नंगे पैर एक वन से दूसरे वन में विचरण करने लगे। वन्य जीवन की कठोरताओं को झेलते हुए भगवान राम ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले और तत्पश्चात खर, त्रिशीर और दूषण सहित शूर्पणखा के भाइयों एवं 14,000 राक्षस सैनिकों का वध किया। जब 10 सिर वाले रावण ने सीता देवी के सौंदर्य का वर्णन सुना तो उसका मन कामुक विचारों से चलायमान हो उठा और उस दुराचारी ने उनका अपहरण करने की योजना बनाई। एक मायावी हिरण की सहायता से भगवान राम को घने जंगलों में दौड़ने में सफल हो गया। एक मायावी हिरण की सहायता से रावण भगवान राम को घने जंगलों में दौड़ाने में सफल हो गया और बाद में भगवान राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को भी वहां जाना पड़ा। अब आश्रम में सीता देवी अकेली थी। एक भिक्षुक के छद्मवेश में उस अधम राक्षस ने उसी प्रकार सीता देवी का अपहरण कर लिया।
जिस प्रकार गडरिये की अनुपस्थिति में शेर असंरक्षित भेड़ को दबोच लेता है। मारीच का वध करने के पश्चात जब राम लक्ष्मण अपनी कुटिया पर पहुँचे, उन्होंने सीता को वहाँ से नदारद पाया। अत्यंत उद्विग्न चित्त से भगवान राम सर्वत्र अपनी प्रिया की खोज करने लगे। अपनी पत्नी के विरह में विलाप करते हुए भगवान राम ने अपने उदाहरण से उस व्यक्ति की दशा का प्रदर्शन किया जो अपनी पत्नी से अत्यधिक आसक्त होता है। सीता की खोज में श्री राम की भेंट जटायु से हुई। सीता की रक्षा के लिए रावण से हुए युद्ध में बुरी तरह हताहत जटायु अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। सीता की रक्षा के लिए रावण से हुए युद्ध में बुरी तरह हताहत जटायु अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। प्राण त्यागने से पहले जटायु ने भगवान को बताया कि राक्षस राज रावण सीता देवी का अपहरण करके उन्हें ले गया है। तत्पश्चात भगवान ने एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र के समान जटायु का अंतिम संस्कार किया। वहाँ से भगवान राम किष्किंधा पहुँचे और वानरराज सुग्रीव के साथ संधि करके उन्होंने बाली का वध किया और लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट तक पहुँचे। समुद्र से मार्ग प्राप्त करने की अपेक्षा में उन्होंने 3 दिन उपवास रखा, परंतु जब समुद्रदेव ने उनकी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया तो भगवान ने अपनी क्रोध भरी दृष्टि से इस प्रकार समुद्र को देखा कि उसका पानी खोलने लगा और समस्त जलचर बुरी तरह उद्विग्न हो गए। भयभीत हो समुद्रदेव भगवान श्री राम की शरण में आए और नाना सामग्रियों से उनकी पूजा की। भगवान के चरणों पर गिरकर समुद्रदेव ने उनसे कहा, हे पुरुषोत्तम, मंद बुद्धि होने के कारण मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सका, परंतु अब मैं जान गया हूँ कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड एवं समस्त देवताओं के स्वामी हैं। हे भगवान, रावण की नगरी तक पहुँचने के लिए आप जिस प्रकार चाहे मेरा उपयोग कर सकते हैं। विश्रवा जैसे ब्राह्मण का पुत्र होने की अपेक्षा भी वह दुष्ट रावण मूत्र के समान अपवित्र तथा घृणित है। कृपया जाइए, उसका वध कीजिए और अपनी भार्या सीता देवी को पुनः प्राप्त कीजिए। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरा जल आपके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, फिर भी अपनी अलौकिक ख्याति को सर्वत्र फैलाने के लिए कृपया मुझ पर एक पुल का निर्माण करें। आज्ञा मिलते ही महान बानरों ने बड़ी बड़ी चट्टानें समुद्र में फेंकने आरंभ की। यहाँ पे देखते हैं कि समुद्रदेव क्या बोल रहे हैं। समुद्रदेव भगवान को बोल रहे हैं कि यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरा जल आपके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, आप आसानी से लंका पर जा सकते हैं। मेरा जल इतना कम है कि आपका मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, फिर भी अपनी अलौकिक ख्याति को सर्वत्र फैलाने के लिए कृपया मुझ पर एक पुल का निर्माण करें, ताकि समुद्र में ये सेतु बंधन हुआ था, ये ख्याति चारों ओर फैले। ये ख्याति फैलाने के लिए, सर्वत्र फैलाने के लिए कृपया मुझ पर एक पुल का निर्माण करें। आज्ञा मिलते ही महान बानरों ने बड़ी बड़ी चट्टानें समुद्र में फेंकनी आरंभ की और भगवान राम के प्रताप से वे पानी में तैरने लगी। कुछ ही दिनों में पुल तैयार हो गया। तब भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण की सहायता से उसी लंका पर आक्रमण कर दिया जो कुछ दिनों पूर्व हनुमान जी द्वारा जलाई गई थी। लंका में प्रवेश करके सुग्रीव, नील, हनुमान एवं अन्य सेनापति के नेतृत्व में वानर सैनिकों ने विभिन्न उद्यानों, नगर द्वारों, सभागारों और महल मार्गों पर मोर्चा डाल दिया। उन्होंने सारे चौराहों, चबूतरों, गुंबदों और सजावटों को नष्ट विनष्ट कर दिया। पूरी लंका नगरी उसी प्रकार दिख रही थी जिस प्रकार हाथियों के झुंड द्वारा आंदोलित नदी दिखाई देती है। वानरों के उत्पात को रोकने के लिए रावण ने निकुंभ, कुंभ, दुर्मुख, धूम्राक्ष, शूरांतक, नरांतक, अपने पुत्र इंद्रजीत, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन तथा अंत में कुंभकर्ण को बुलाया।
इन सब वीरों ने एक एक करके श्री राम की सेना के साथ युद्ध में वीर गति प्राप्त की। पैदल सैनिकों, घुड़सवारों, रथों तथा हाथियों पर सवार सैनिकों से युक्त राक्षसों की सेना समस्त अजेय अस्त्र शस्त्रों से लैस थी। भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जाम्बान और पनस की सहायता से उन पर जोरदार आक्रमण किया। सीता माता द्वारा शापित होने के कारण रावण के योद्धाओं का सौभाग्य नष्ट हो चुका था और इसलिए वे श्री राम के सैनिकों द्वारा यमलोक को प्राप्त हुए। अपने प्रमुख सेनापतियों और योद्धाओं की मृत्यु देखकर रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा। अपने रथ पर आरूढ़ होकर उसने भगवान श्री राम की ओर कूच किया। उस समय भगवान राम देवराज इंद्र के देदीप्यमान रथ पर विराजमान थे, जिसे मातली हाँक रहा था। रावण ने भगवान श्री राम पर अपने तर्कस से सर्वाधिक तीक्ष्ण बाणों की बौछार करनी आरंभ की। उन्हें निरस्त करते हुए श्री राम उसकी भत्सना करने लगे। अरे राक्षसों में सबसे अधम, तू मल के समान घृणित हो। तू उस कुत्ते के समान हो जो स्वामी के बाहर जाते ही रसोई से भोजन चुरा लेता है। दुष्ट, तूने मेरी अनुपस्थिति में मेरी भार्या सीता देवी का अपहरण किया। अरे पापी, नीच, निर्लज्ज, देख आज मैं तुझे पर्याप्त दंड दूंगा। इन कठोर वचनों से प्रहार करते हुए भगवान श्री राम ने वज्र के समान एक शक्तिशाली बाण से रावण का हृदय भेद दिया। अपने 10 सिरों से रक्त बमन करते हुए रावण विमान से भूमि पर गिर पड़ा और उसके अनुयायियों की चित्कार, हाय ये क्या हो गया, से पूरा आकाश गूंज उठा। मृत राक्षसों की पत्नियां लंका से बाहर निकल आई और अपने पतियों के शवों का आलिंगन करते हुए अपनी छातियां पीटने लगी। मंदोदरी अत्यंत कातर स्वर में विलाप कर रही थी। हे नाथ, सदैव दूसरों को रुलाने के कारण आपका नाम रावण पड़ा। अच्छा, तो हम क्या जान रहे हैं कि रावण नाम उसको क्यों पड़ा? कि वे सब दूसरों को रुलाने का कारण बनता था, इसलिए उसका नाम पड़ा रावण। रुलाता था इसलिए उसका नाम पड़ा रावण। सदैव दूसरों को रुलाने के कारण आपका नाम रावण पड़ा, परंतु आज आपके पराजित हो जाने पर हमारा जीवन भी उजाड़ हो गया है। बताओ अब हम किसका आश्रय लें? काम वासनाओं के वशीभूत होकर आप सीता माता की शक्ति को पहचान नहीं पाए। आज उन्हीं के शाप के कारण आपकी ये दुर्दशा हुई है और आप भगवान श्री राम के बाणों से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। स्वयं अपने ही दुष्कर्मों के फलस्वरूप आज आपका शरीर गिद्धों का भोजन बन गया है और आपकी आत्मा नरक की भागी। तत्पश्चात भगवान श्री राम के मार्गदर्शन में रावण के भाई विभीषण ने अपने स्वजनों का यथोचित अंतिम संस्कार किया, जिससे उन्हें नरकगामी होने से बचाया जा सके। रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम ने सीता की खोज की और उन्हें एकांत में बनी एक अशोक वाटिका में सिंसपा वृक्ष के नीचे बनी कुटिया में बैठा पाया। तो फिर सीता माता कहाँ बैठी थी? अशोक वाटिका में सिंसपा वृक्ष के नीचे बनी कुटिया में बैठा पाया। जब भगवान राम ने देखा कि उनके विरह के दुख में सीता देवी का शरीर अत्यंत दुर्बल एवं क्षीण हो गया है, तो उनका हृदय करुणा से भर उठा और सीता देवी अपने प्रियतम भगवान को देखकर आनंद से विभोर हो गई और उनका कमल जैसा मुख खिल उठा। लंका का राजपद पर विभीषण का राज्याभिषेक करने तथा उन्हें इस कल्प के अंत तक राक्षसों पर राज्य करने की सत्ता प्रदान करके भगवान श्री राम, सीता देवी, श्री लक्ष्मण, श्री हनुमान जी, श्री सुग्रीव तथा अन्य वानरों के साथ विमान में बैठकर अयोध्या लौट आए। उनका वनवास समाप्त हो चुका था। उनके पुनर्आगमन पर ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं ने भगवान का यशोगान किया और सुगंधित फूलों की असीमित वर्षा द्वारा उनके पूरे शरीर को आच्छादित कर दिया। जब भगवान श्री राम ने सुना कि उनकी अनुपस्थिति में उनका भाई भरत ने वृक्ष छाल के वस्त्र पहने अपने बालों को जटाजुट रखा, वो मूत्र में पके हुए
जो जौ खाकर सादा जीवन जिया तथा कुश घास से बनी चटाई बिछाकर भूमि पर सोए तो उनका हृदय पीड़ा से भर उठा। जैसे ही भरत को ज्ञात हुआ कि भगवान श्री राम अयोध्या नगरी में लौट आए हैं, उन्होंने अपने बड़े भाई की पादुकाओं को अपने सिर पर धारण किया और नंदीग्राम से बाहर आ गए। अपने मंत्रियों, पुरोहितों तथा प्रमुख नागरिकों और पेशेवर संगीतज्ञों एवं वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते ब्राह्मणों के साथ श्री भरत भगवान श्री राम से मिलने आए। उनके साथ एक भव्य जुलूस भी चल रहा था, जिसमें सुंदरता से सजे रथ, सैनिक, पूजा की सामग्रियां उठाए सेवक तथा अनेक रूपवती विख्यात वेश्याएं थीं। भगवान श्री राम के दर्शन की उत्कंठा में भरत का हृदय दिव्य प्रेम बस कोमल हो चुका था और उनकी आंखें निरंतर अश्रुओं से नम पड़ चुकी थी। भगवान की पादुकाएं उन्हें प्रदान करके भरत हाथ जोड़े खड़े रहे और श्री राम ने लंबे समय तक उन्हें अपने आलिंगन में बांधे रखा। दोनों एक दूसरे को अपने आंसुओं से नहला रहे थे। तब भगवान श्री राम ने सीता तथा लक्ष्मण सहित गुरुजनों एवं ब्राह्मणों को प्रणाम किया, जबकि अयोध्या वासियों ने उनके समक्ष आकर उन्हें प्रणाम किया। 14 वर्षों की दीर्घ अवधि के पश्चात अपने प्रिय राजा को लौटा देखकर नागरिकों ने फूलों की मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और अपने ऊपरी वस्त्रों को हवा में लहराते तथा नृत्य करते हुए अपने असीमित हर्षोल्लास को व्यक्त किया। तत्पश्चात जब भगवान श्री राम ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया तो उस समय भरत ने उनकी पादुकाएं उठाई हुई थी। सुग्रीव ने चामर तथा विभीषण ने झलने के लिए मोर पंख से बना पंखा लिया हुआ था। हनुमान जी ने भगवान के सिर के ऊपर एक श्वेत छत्र पकड़ा हुआ था। शत्रुघ्न ने एक धनुष तथा 2 तरकस संभाले हुए थे। अंगद के हाथों में खड्ग, जाम्बवान के हाथों में स्वर्णिम ढाल तथा सीता देवी ने अपने हाथों में विभिन्न पवित्र नदियों, कुंडों, सरोवरों आदि के जल से भरा एक पात्र लिया हुआ था। राजमहल में प्रवेश करने पर भगवान श्री राम ने सर्वप्रथम अपनी तीनों माताओं तथा कुलगुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। 14 वर्ष के लंबे विरह के पश्चात जब राजमाताओं ने श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो उनके आहत हृदय आनंद से भर उठे। उन्होंने उन दोनों को अपनी गोद में बैठाया और स्नेहपूर्वक उन्हें देखने लगी। उनके बहते हुए आंसुओं से दोनों भाई पूरी तरह भीग गए। वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ की। उनका मुंडन किया गया और चारों समुद्रों से लाए गए जल एवं अन्य शुभ सामग्रियों से उनका अभिषेक पूर्ण हुआ। तत्पश्चात राजसी वस्त्र, सुंदर पुष्पमालाएं तथा आभूषण धारण करके वे अपने भाई एवं पत्नी के साथ अत्यंत तेजस्वी दिखने लगे। राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर भगवान श्री राम पूरे संसार पर शासन करने लगे। वे अपनी प्रजा से उसी प्रकार प्रेम करते थे जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्रों से करता है। इतना ही नहीं, यद्यपि भगवान श्री राम त्रेता युग में प्रकट हुए थे, परंतु उनके राम राज्य को देखकर प्रतीत होता था मानो सत्ययुग फिर से आ गया था। श्री राम के शासनकाल के दौरान विभिन्न वन, नदियाँ, पर्वत, 7 द्वीप तथा 7 समुद्र प्रचुर मात्रा में प्रजा की आवश्यकता की सब वस्तुएं प्रदान कर रहे थे। वस्तुतः जब भगवान श्री राम इस पृथ्वी के राजा थे तो ये संसार शारीरिक एवं मानसिक रोगों, वृद्धावस्था, शोक, भय, थकान अथवा ना चाहने वालों के लिए मृत्यु से भी मुक्त था। एक आदर्श राजर्षि के गुणों का प्रदर्शन करते हुए भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत लिया और विशेष रूप से गृहस्थों सहित अन्य सब वर्णों के लिए समाज में एक उदाहरण स्थापित किया। सीता माता सर्वगुण संपन्न थी। वे अत्यंत विनम्र, निष्ठावान, लज्जालु, पतिव्रता तथा प्रत्येक परिस्थिति में अपने पति के मन को समझने वाली थी।
अपने उच्च चरित्र, प्रेम तथा सेवा द्वारा उन्होंने भगवान के चित्त को पूरी तरह आकर्षित कर लिया था। भरत के आग्रह पर राज सिंहासन स्वीकार करने के पश्चात भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाइयों को विश्व विजय करने के लिए चारों दिशाओं में भेजा और स्वयं राजकीय कार्यों को संभालने तथा प्रजा का मार्गदर्शन करने के लिए अयोध्या में रह आए। भगवान श्री राम के शासनकाल के दौरान अयोध्या की सड़कों पर हाथियों की सूंड में भरकर सुगंधित जल एवं मदिरा का छिड़काव किया जाता था। महलों, सभा भवनों, मिलन स्थलों तथा मंदिरों को सुंदरता से सजाया जाता था और यहाँ वहाँ जल के स्वर्णिम कलश एवं विभिन्न पताकाओं से सजावट की जाती थी। जहाँ कहीं भी भगवान श्री राम जाते वहाँ केले तथा सुपारी के वृक्षों और विविध प्रकार के फलों एवं फूलों से स्वागत द्वारों का निर्माण किया जाता था। इन द्वारों पर रंग बिरंगी बंधन बारों, झालरों, शीशों तथा फूलों की मालाओं से सजावट की जाती थी। जब भी भगवान श्री राम नगर का द्वारा करते थे तो नागरिक विभिन्न शुभ सामग्रियों से उनकी पूजा करते और उनके आशीर्वाद की याचना करते। अपने राजा को लंबे समय तक ना देखने पर नागरिक उद्विग्न हो उठते और जब श्री राम उनके आसपास के क्षेत्रों से गुजरते तो वे अपने घरों की छत पर चढ़कर उत्सुकतापूर्वक उन्हें निहारते रहते। भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनके नेत्र उनके सुंदर मुख कमल पर टिके रहते थे, परंतु फिर भी उनकी आंखों और मन की प्यास बुझती नहीं थी। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने पूर्वजों के महल में लौट आए, जो बहुमूल्य रत्नों से जड़ा होने के कारण स्वर्गीय आभा से प्रकाशित हो रहा था। महल के प्रवेश द्वार पर निर्मित बैठने के स्थान मूंगों से जड़े थे और वैदुर्य मणि से बने खंभे आंगन की शोभा बढ़ा रहे थे। फर्श चमचमाती मरकत मणियों से निर्मित था और यहाँ तहाँ संगमरमर के फव्वारों से उछलता पानी वातावरण को शीतलता प्रदान कर रहा था। महल के स्त्री पुरुष देवताओं के समान तेजस्वी थे और प्रतीत होता था कि उनके शरीरों के स्पर्श से उनके आभूषण और अधिक सुंदर दिखने लगे थे। धर्म के नियमों का अनुसरण करते हुए भगवान श्री राम अपनी आह्लादिनी शक्ति सीता देवी के साथ उस महल में निवास करते हुए अलौकिक सुख सुविधाओं का उपभोग करने लगे। भगवान श्री राम ने अनेक यज्ञ भी संपन्न किए और उनमें उन्होंने स्वयं अपनी ही पूजा की। इन यज्ञों के संपन्न होने पर भगवान श्री राम ने अपने पहने हुए वस्त्रों एवं आभूषणों के अतिरिक्त संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान स्वरूप दे दी। भगवान श्री राम के इस कार्य को देखकर वहां उपस्थित समस्त ब्राह्मण गदगद रह गए और मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते हुए प्राप्त दान को पुनः उन्हें लौटा दिया। ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, क्योंकि आपने हमारे हृदयों में प्रविष्ट होकर वहां व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को विनष्ट किया है। हमारे लिए उससे श्रेष्ठ दक्षिणा और भला क्या हो सकती है? इसलिए हमें इस संसार की वस्तुओं से क्या लाभ? हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के उपासक एवं उनके हितैषी हैं। हम आपके चरण कमलों में नमन करते हैं। एक आदर्श राजा के रूप में भगवान श्री राम रात्रि समय वेश बदलकर अपने राज्य का दौरा किया करते थे, जिससे वे अपने बारे में प्रजा के निष्कपट मत को जान सकें। एक रात इसी प्रकार भ्रमण करते हुए उन्होंने किसी को सीता देवी के विषय में कुछ कहते सुना। वो व्यक्ति कह रहा था, तू और किसी के घर पर जाकर रही? अरे उल्टा, आज से मैं तुम्हारा भरण पोषण नहीं करूँगा। मैं श्री राम की तरह पत्नी का नौकर नहीं हूँ, जिन्होंने इतने महीने बाहर रहने वाली अपनी पत्नी को भी स्वीकार कर लिया। वो व्यक्ति क्या कह रहा था?
तू और किसी के घर पर जाकर रही? अरे उल्टा, आज से मैं तुम्हारा भरण पोषण नहीं करूंगा। मैं श्री राम की तरह पत्नी का नौकर नहीं हूँ, जिन्होंने इतने महीने बाहर रहने वाली अपनी पत्नी को भी स्वीकार कर लिया। ऐसे मूर्ख लोगों की अनर्गल बातों के भय से भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, यद्यपि उस समय वे गर्भवती थी। इस प्रकार सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी और कुछ ही समय में उन्होंने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। मुनि ने उन दोनों का जात संस्कार किया और उनका नाम लव और कुश रखा। श्री लक्ष्मण के 2 पुत्र थे, अंगद और चित्रकेतु। भरत के 2 पुत्रों का नाम हुआ तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न के 2 पुत्र सुबाहु और श्रुतसेन के नाम से विख्यात हुए। मधु राक्षस के पुत्र लवणासुर का वध करने के पश्चात शत्रुघ्न ने मधुबन में मथुरा नगरी की स्थापना की। अच्छा, मथुरा नगरी की स्थापना कहाँ हुई? मधु राक्षस के पुत्र लवणासुर का वध करने के पश्चात शत्रुघ्न ने मधुबन में मथुरा नगरी की स्थापना की। चूंकि सीता माता के लिए अपने पति के विरह में जीवन यापन करना असंभव हो रहा था, अपने पुत्रों के थोड़ा बड़े होने पर उन्होंने उनकी देखरेख वाल्मीकि मुनि को सौंप दी और स्वयं भगवान श्री राम के श्री चरणों का स्मरण करती हुई धरती में प्रविष्ट हो गई। ये समाचार प्राप्त होने पर भगवान श्री राम अत्यंत शोक विह्वल हो उठे और तब उन्होंने 13,000 वर्षों तक चलने वाले एक अखंड अग्निहोत्र यज्ञ का आयोजन किया। 13,000 वर्षों तक चलने वाले एक अखंड अग्निहोत्र यज्ञ का आयोजन किया। इस अवधि की समाप्ति पर भगवान श्री राम ने सदैव उनका स्मरण करने वाले भक्तों के हृदयों में अपने चरण कमलों को स्थापित करके अपने नित्य वैकुंठ धाम में प्रवेश किया। भगवान श्री राम की भौम लीला में भाग लेने वाले समस्त अयोध्या निवासियों ने भी अपनी जीवन अवधि पूरी करने के पश्चात इसी वैकुंठ को प्राप्त किया। जय श्री राम। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।